उस बच्चे की नोस्ट्रिल में आहिस्ता आहिस्ता मतलब सारी तरफ ना दोनों नोस्ट्रिल्स में लगा दें। फिर ना उसका कोई मतलब अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो होने वाली है नई माओं के लिए, जो अभी अभी माएँ बनी हैं या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं और उनकी पहली सर्दी है, वो परेशान हैं कि उनको सर्दी ना लग जाए। हमें कैसे बच्चों को कपड़ों की लेयर्स पहनानी चाहिए ताकि वो खुद भी सुकून में रहें और बच्चे भी सर्दी से महफूज रहें। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को किस तरह से कवर अप कर सकते हैं ताकि वो सर्दी से बच सकें। मेरे भी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं और अब उनकी माशाल्लाह शाहज़ेन की तो तीसरी सर्दी है, लेकिन जो सलार है उसकी दूसरी सर्दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मतलब काफ़ी महफूज रहते हैं। जैसे मैं मतलब उनको लेयर अप करती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, मैं खुद भी मुतमईन रहती हूँ और बच्चे भी आराम से सुकून से खेलते कूदते रहते हैं, उनको ठंड नहीं लगती। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो लोग जो कहते हैं कि बच्चों को 5-5 6-6 लेयर्स पहना के रखो, टोपी बांध के रखो, सॉक्स की 3-3 लेयर्स पहनाओ, तो नहीं, ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। आप बच्चों को जब कपड़े इतने ज़्यादा पहना देंगे तो बच्चे इतने आवाज़ार होंगे, वो कहेंगे हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों को कभी भी इतने ज़्यादा आप लोगों ने कपड़े नहीं पहना देने कि वो बच्चे घबरा जाएँ, काफ़ी हीटअप हो जाएं और मतलब वॉमिट भी आ सकती है जब हम बच्चों को एक्स्ट्रा लेयर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक्स्ट्रा लेयर अप नहीं करना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों को जो होता है ना बॉडी वार्मर, टाइट्स होता है साथ, और साथ शर्ट होती है एक पतली सी जिसको बॉडी वार्मर कहते हैं। मैं आपके साथ पिक्चर भी साथ साथ शेयर कर दूंगी ताकि जिनको नहीं पता वो आराम से बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टाइट्स, एक जो बॉडी वार्म होता है पतला सा, और पतली सी शर्ट वो पहनानी है। ठीक है, चाहे आपके बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 6 माह का है, जितना भी। ठीक है, तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग उसके साइज़ का ले लेना है। ठीक है, उसके बाद जो अब सेकेंड लेयर होगी ना वो होगी हाई नेक और टाइट्स। टाइट्स जो होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है। अब जो सेकेंड लेयर होती है वो थोड़ी मोटे टाइट्स की होती है, और जो हाई नेक होती है वो भी ऊन का बना हुआ कपड़ा होता है, उसकी होती है। ये होगी 2 लेयर्स। ठीक है, ये 2 लेयर्स आप लोगों ने पहना दी। अब जो तीसरी लेयर है ना वो होगी जो बच्चों ने कपड़े ऊपर पहनने हैं। या तो अगर आप ट्रैक सूट पहना रहे हैं, सेम ट्राउज़र सेम शर्ट वो पहना सकते हैं, या एक मोटा ट्राउज़र होता है जो सर्दियों में होता है। ठीक है, मोटा होता है काफ़ी वो, और ऊपर स्वेट शर्ट पहना रहे हैं वो। अगर तो आप लोगों ने मतलब नीचे से कोई एक लेयर स्किप किया ना, तो आप ऊपर उसको कोई थोड़ी जैकेट पहना सकते हैं। ठीक है, ताकि वो सर्दी से महफूज रहे। तो 3 लेयर्स बच्चों के लिए इनफ होती हैं। उसके बाद अगर बच्चा काफ़ी छोटा है, लाइक 6 माह से कम है, 6 साल का नहीं हुआ, ठीक है, या साल या 1.5 साल का, तो आप उसको ग्लव्स भी पहना सकते हैं। ग्लव्स की 1 लेयर। ठीक है, यानी कि 2-2 ग्लव्स पहना दिए, 3-3 सॉक्स पहना दी, नहीं, सॉक्स की भी 2 लेयर्स, 2 लेयर से ज़्यादा नहीं पहनानी है आपने। ठीक है, उसके बाद एक कैप, मुझे उसके अंदर मतलब फर लगी हो या थोड़ी गर्म कैप, वो अगर छोटा बच्चा जो मतलब जिद करता नहीं पहनता हो तो बांधने वाली कैप्स मिलती हैं, आप वो उसको पहनाएं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को सर्दियों से बचा सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत 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 ज़रूरी है, जैसे ही सर्दियाँ मौसम चेंज होना, तो आप लोगों ने रोज़ अपने बच्चों को हाफ फीडर या जितना भी वो आसानी से पी लेते हैं कहवा देना है। अब उस कहवे में आप लोगों ने क्या क्या ऐड करना है, इलायची, छोटी इलायची जो होती है, ठीक है, अजवाइन, ठीक है, वो छोटे छोटे दाने होते हैं उसकी, अजवाइन की 1 चुटकी, इलायची भी 2 या 1, ठीक है, उसको खोल के ना आप उसके दाने भी आप पानी में डाल दें। उसके बाद आप लोग उसमें आधी से भी आधी चम्मच पत्ती जो होती है ना चाय वाली पत्ती, वो डालनी है आप लोगों ने। और उसके बाद आप लोगों ने एक दालचीनी, इतना सा दालचीनी का टुकड़ा ले लें, वो डाल दें। ठीक है, और सौंफ का आधी चम्मच आप लोगों ने सौंफ डाल दी। इसका जब पानी उबलना शुरू हो जाए ना, आपने बिल्कुल काला नहीं कर लेना कहवे को, इतना पकाना है कि मतलब हल्का सा ग्रीन ग्रीन सा जो कलर नहीं आता, हल्का हल्का कलर वो आए। 2-3 उबाले आप दिलाएं और बंद कर दें, फिर उसको ठंडा होने रख दें। आप उसको पूरा दिन यूज़ कर सकते हैं, कुछ 24 घंटे आप वो कहवा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप रात को भी उसको पिलाएं बच्चों को, और सुबह भी आप दिन में भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी एक टाइम रख लें उसको आप रोज़, जब तक सर्दियाँ हैं तो दोनों जितने भी आपके माशाल्लाह बच्चे हैं उनको आप पिलाएं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने लगी हूँ। ऐसे बच्चे जिनकी जो नोस्ट्रिल्स होती हैं वो मतलब बंद हो जाती हैं रात को सर्दी की वजह से, वो बहुत तंग करते हैं, अक्सर रात को आधी आधी रात को उठ के रोना शुरू हो जाते हैं।
शाज़ेन की ना नोस्ट्रिल्स जो हैं बहुत मतलब छोटी छोटी हैं, तो बड़ा मसला होता था उसको। हम न्यूबलाइज रात को उठ के कराते थे, तो बड़ा वो सोता कम ही था और मतलब जागता ज़्यादा था। फिर मेरी जो है ना सास मदर इन लॉ, उन्होंने एक टिप बताई और वो अभी तक हम लोग यूज़ करते हैं रोज़ रात को, और वो सुकून से सोता है, बीच में उठता भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या टिप है, आप लोगों ने कोई भी ऑयल, सबसे बेस्ट ये है कि सरसों का जो ऑयल होता है वो, और एक जो वो हम लोग एयरबड होता है ना, वो उसको आपने तेल के अंदर डिप करके ना अच्छे तरीके से ऐसे उठाएंगे ना तो कतरे गिर रहे होने चाहिए तेल के, मतलब सही अच्छे तरीके से डिप करके उस बच्चे की नोस्ट्रिल में आहिस्ता आहिस्ता मतलब सारी तरफ ना दोनों नोस्ट्रिल्स में लगा दें। फिर ना उसका कोई मतलब जमेगी उसके अंदर, उसकी नाक ना बंद होगा किसी सर्दी की वजह से, आराम से वो बच्चा सोएगा। सच में बच्चों को भी सुकून, माँ बाप को भी सुकून, और सर्दी की वजह से नाक भी मतलब तंग नहीं करेगा। तो ये वाली जो टिप है ना वो $1,000,000 टिप है, कसम से। मैं तो अभी तक करती हूँ शाज़ेन को, क्योंकि उसका नाक का बड़ा इशू रहता था। तो मैं रोज़ रात को सोने से पहले सबसे पहला काम मैं कहती हूँ इसकी नाक में पहले तेल लगाएं, उसके बगैर उसको नहीं सुलाती, फिर वो आराम से सोता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो अपने बहन के चैनल को ज़रूर आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।